अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज मैं आई हूँ एट्रियम मॉल अपनी ईद की शॉपिंग के लिए एंड आई थॉट आई शुड शेयर अ लिटिल ओवरव्यू यहाँ का। ईद की शॉपिंग इस बार मुझे बहुत एंड मोमेंट में करनी पड़ रही है क्योंकि बहुत बिज़ी थी अपनी ज़ाती ज़िंदगी पे, तो नहीं कर सकी थी। और ईद से 2-3 दिन पहले अगर आपको ईद की शॉपिंग करनी पड़े तो ये बहुत ही बड़ा कुछ तीर मारना जैसा ही होता है। और जब तक मैं ये वीडियो अपलोड कर रही होंगी तब तक बहुत जगह पे ईद हो चुकी होगी या हो रही होगी, तो सबको सबसे पहले ईद मुबारक। और अब हम एंटर होते हैं एट्रियम मॉल के, और एंटर होते ही हमें बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बच्चों की चीज़ें नज़र आती हैं, बच्चों की राइड्स वगैरह सब। ये मॉल इसलिए भी ख़ास है क्योंकि इस मॉल में आपको हर तरह का ब्रांड मिल जाएगा, और कुछ ब्रांड्स के तो फैक्ट्री आउटलेट्स भी हैं यहाँ पे। यानी आपको बजटेड अमाउंट में, एक मिनिमल अमाउंट में बहुत अच्छी चीज़ यहाँ से मिल सकती है। अगर सोच रहे हैं कुछ ट्रेंडी पहनने के लिए या ट्रेडिशनल पहनने के लिए, ईस्टर्न या वेस्टर्न या दोनों को मर्ज करके पहनना चाह रहे हैं, तो हर तरह का डिज़ाइनर ड्रेस आपको यहाँ पे बहुत इकोनॉमिकल प्राइसेस में मिल जाएगा। और ईद त्यौहार का मौका है तो यहाँ पे तकरीबन आपको हर आउटलेट में ही यहाँ पे आपको सेल मिल जाएगी। और ये एक त्यौहार की बात नहीं है, कोई भी त्यौहार हो यहाँ पे आपको बहुत प्यारी सेल मिलती है। फेमस यूट्यूबर मास सफदर और टीवी एंकर मिस्टर वसीम बादामी, इनके भी आउटलेट्स यहीं पर मौजूद हैं। ये तो मैंने दिया सिर्फ एक फ्लोर का ओवरव्यू। अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ दूसरे फ्लोर पे और देखते हैं कि वहाँ पे कौन से आउटलेट्स हैं और वहाँ पे मेरे मतलब की मुझे चीज़ मिलती है कि नहीं मिलती, जिन ब्रांड्स को मैं पसंद करती हूँ। क्योंकि ईद का त्यौहार है, मुझे कोई बहुत ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए, फॉर्मल नहीं चाहिए, बस नॉर्मल सा चाहिए कि ईद अच्छे से गुजर जाए, जिसको मैं बाद में भी यूज़ कर सकूँ। ऊपर फ्लोर पर चढ़ते ही सबसे पहले हमें बहुत अच्छी सी प्यारी सी मेकअप की शॉप दिखी, ग्लिमर्स एंड ग्लॉस के नाम से, और उनके पास बहुत इकोनॉमिकल प्राइस में हर चीज़ रखी हुई है। फिर इसके बाद ज्वेलरी की बात आती है तो ज्वेलरी बहुत प्यारी प्यारी सी आपको मिल जाएगी, और जिस तरह की आप ट्रेडिशनल ज्वेलरी चाहेंगे या इयररिंग्स चाहेंगे, बालियाँ चाहेंगे, वो सब आपको यहाँ पे मिल सकता है। फिर यहाँ पे वो सब आउटलेट्स हैं जो बाकी सब मॉल्स में कराची के होते ही हैं, जैसे बोनेंजा सतरंगी हो गया, आइडियाज़ हो गया। तो आइडिया से होते हुए फिर हम आगे बढ़े और वहाँ पे हमें मिला प्यारा सा डॉलर वर्ल्ड। एंड एज़ यू नो कि डॉलर वर्ल्ड पे $1, $2 इस तरह की चीज़ें मिलती हैं जो डॉलर के रेट के हिसाब से मिलती हैं। फिर डॉलर वर्ल्ड से आगे यहाँ पे तनिष्क है और साया है और दूसरे आउटलेट्स हैं, एंड द लिस्ट गोज़ ऑन एंड ऑन। जितना मैं देखती जाऊँगी मुझे तो ख़त्म नहीं होगा। मिनी माइनर्स भी यहाँ पे बच्चों के लिए है। अच्छा जी, यहाँ पे लाइम लाइट भी है, और लाइम लाइट के अलावा जो है यहाँ पे जे डॉट का फैक्ट्री आउटलेट भी है। अब चलते हैं हम जे डॉट के फैक्ट्री आउटलेट में। फैक्ट्री आउटलेट में होता ये है कि आपको जो है वैरायटी भी बहुत ज़्यादा मिल जाती है, और साइज़ेस भी शॉर्ट नहीं होते और इकोनॉमिकल भी होता है। सो आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट कि मुझे यहाँ पे क्या अपने हिसाब से अच्छा मिल सकता है। कहीं पे डिज़ाइंस अच्छे लग रहे हैं तो कलर अच्छा नहीं लग रहा, कलर अच्छे लग रहे हैं तो डिज़ाइन अच्छा नहीं लग रहा, और फिर मैं बस देखती चले जा रही हूँ सब चीज़ों को। फिर मैंने 1-2 ड्रेसेस को सेलेक्ट किया और अपने ऊपर रख के देखा कि फिश सूटिंग मी और नॉट, क्योंकि रेट्स इतने रीज़नेबल थे और डिज़ाइंस इतने सारे और इतने अच्छे थे। और आप लोगों को पता ही है कि जे डॉट कभी भी अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। फाइनली काफ़ी कंफ्यूजन के बाद एक वाटरमेलन पिंक में मुझे ये ड्रेस बहुत अच्छा लगा। सो आई थॉट इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग मोर टाइम मैं इसको पे करूं इसके लिए और फिर दूसरी आउटलेट्स की तरफ बढ़ जाऊं। तो जे डॉट में मुझे ख़ास रश भी नहीं मिला और मैं जल्दी बढ़ी काउंटर की तरफ और पे किया। पे करने के बाद जो है फिर मैं बाहर निकल गई, और फिर मैं गई दूसरे आउटलेट पर, दूसरे आउटलेट को दिखाने के लिए। और दूसरा आउटलेट था खाड़ी का। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई गॉट रियली डिसअपॉइंटेड ओवर हियर, क्योंकि यहाँ पे इतना मिसमैनेजमेंट था और इतना रश के सोच है आपकी। खैर मैं बढ़ी वहाँ पे और देखा मैंने यहाँ से, पहले तो मैं अनस्टिच की तरफ बढ़ गई थी कि मुझे यहाँ से अनस्टिच कुछ समझ में आ जाए, लेकिन फिर मुझे ख़्याल आया
कि इतने शॉर्ट नोटिस में कोई मुझे स्टिच करके तो देने वाला नहीं है ड्रेस। अच्छा, आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने ना ब्राइटनेस थोड़ी सी इसकी वो कर दी है ज़्यादा। रीज़न ये है कि एक तो रश बहुत ज़्यादा था, ऊपर से ऑलरेडी यहाँ पे लाइट्स का कुछ मसला था, तो वो कैमरा उस तरह से कैप्चर नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों को दिखाऊं, और बहुत सारी क्लिप्स मैंने यहाँ से एडिट कर दी इसी वजह से। टेक्निकल इश्यूज़ को अवॉइड करते हुए मैं आपको बताऊं कि यहाँ से मैंने लिया क्या। मैं देख रही थी, सेलेक्ट कर रही थी स्टिच सूट्स में से, या कुर्ती भी मुझे मिल जाएगी तो मैं चला लूँगी। और मैं सेलेक्ट करने में मुझे वही प्रॉब्लम हो रहा था कि कंफ्यूज हो रही थी कि क्या लूँ, ये लूँ कि वो लूँ। खाड़ीज़ में सुपर सेल लगने की वजह से ना बहुत ज़्यादा रश हुआ था और दिल धरने की जगह नहीं थी, इतना रश था। तो मैंने सोचा कुर्तियों की तरफ पहले देखा जाए कि कुर्तियाँ अगर मुझे अच्छी मिल जाती हैं। एंड येस, आई फाउंड वन वेरी प्रिटी कुर्ती, और इसको मैंने निकाल के देखा, इट इज़ इन पर्पल, और मैंने सोचा कि इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग मोर टाइम इसको ख़रीद लिया जाए क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। भाई ज़्यादा रश में मेरा तो दम घुटने लगता है, तो जैसे ही मैंने ख़रीदा मैं निकली आउटलेट से बाहर और बड़ी दूसरे आउटलेट की तरफ। फिर खाड़ीज़ के बाद मैं आई एथनिक पे, और एथनिक पे आया मुझे बहुत सुकून, क्योंकि बजटेड था, फैक्ट्री आउटलेट नहीं है, लेकिन फिर भी इनके पास वैरायटी आउटस्टैंडिंग है। आपके फेवरेट ब्रांड में आपको अगर बहुत बेहतरीन चीज़ और इकोनॉमिकल कुछ मिल जाए तो आपकी ईद जो है वो दोबाला हो जाती है, आपकी खुशियाँ दोबाला हो जाती हैं। और वैसे ही मेरे साथ हुआ, मुझे ऐसा लगा कि मेरा आना यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया। खैर, मैं देख रही थी कि मुझे क्या सूट करेगा और क्या कलर सूट करेगा, because I already bought one pink and purple, so I'm looking for कुछ ग्रे में चाहिए मुझे, ग्रे के शेड्स में। तो मैं देख रही हूँ येलो बहुत ज़्यादा हो गया है, ब्लू बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ये सब कुछ नहीं लेना। लेकिन फिर भी कुछ प्रिंट्स ऐसे होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा अपील कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पे पिंक और पीच के बहुत प्यारे प्यारे शेड्स रखे हुए हैं। पिंक और पीच के अलावा यहाँ पे ग्रे बहुत प्यारा रखा हुआ है। सो मैंने अभी इस ग्रे को साइड में रखा है कि शायद मैं ये ले लूँ, और दूसरे भी मैं देख रही हूँ। यहाँ के आउटलेट की बात ये है एथनिक की कि यहाँ पे आपको हर रेंज में कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। यानी आपको 1690 के सबसे लोवेस्ट रेंज में भी बहुत अच्छे कुर्तीज़ यहाँ पे मिल सकती हैं। फिर 1690 के रेंज के बाद आपके पास आती हैं 1790 की रेंज, और 1790 में भी बहुत प्यारी कुर्तियाँ रखी हुई होती हैं। मैं एक एक कुर्ती अगर दिखाना शुरू कर दूं तो मेरे ख़्याल से बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। फिर 1990 की रेंज है, 2090 की रेंज है, मतलब आपको 2000-2100 में बहुत अच्छी कुर्तीज़ यहाँ से मिल सकती हैं। तो अब मैंने सोचा कि सीरियसली कुछ सेलेक्ट कर लूँ यहाँ से। तो मुझे एक ग्रे और अच्छा यहाँ पे मिला और नज़र आया, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ के इसके लिए पे किया, और मैं डायरेक्ट चली गई ऊपर जहाँ पे फूड कोर्ट की तरफ, जहाँ पे सिनेप्लेक्स भी है। सिनेप्लेक्स इज़ अ सिनेमा। इस शॉपिंग एंड हॉल के बाद मुझे तो लग रही है बहुत ज़्यादा भूख, और मैं और मज़ीद यहाँ पे शूट नहीं कर सक रही हूँ क्योंकि यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है। एंड आई एम वेटिंग फॉर माई ऑर्डर। लास्ट में सिर्फ इतना कहूँगी कि ईद मुबारक एवरीवन। अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानियों को, जायज़ मुरादों को कबूल करे, आमीन। रखिएगा अपना अपने प्यारों का ख्याल। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।